हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से कंटिन्यूएशन में कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज संडे है। आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपनी बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है उसमें केमिस्ट्री के जो सेक्शन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करके बहुत अच्छे से तैयारी करके 90+ मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज 21 अगस्त है जब मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ। तो अभी से आप देखिए कि यू हैव एम्पल ऑफ टाइम जिसके अंदर आप अपने इस सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। और स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को गेन करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एवरीथिंग विल बी कमिंग एट राइट टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ऑब्वियसली अच्छा आता है। तो फिर इसी में ही आपको क्या है, पूरा ईयर कंप्लीट ईयर, अब ईयर तो नहीं 6 मंथ्स है हमारे पास। इन 6 मंथ्स में हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी है और इतना हार्ड वर्क करना है ताकि हम 90+ जो अपना टारगेट है उसको श्योरली अचीव करें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि जो हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है उसमें 3 है फर्दर सेक्शंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते रहते हैं कि मैम विच बुक वी शुड फॉलो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात अभी क्लियर कर देती हूँ। इन 3 सेक्शंस के लिए नॉट ओनली इन बोर्ड्स, अगर आप अपनी नीट और IITs तक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी बात करें तो इसमें पेपर सिर्फ और सिर्फ NCERT में से ही आता है। मतलब कि आपको अपनी NCERT के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत स्ट्रांग बनाना है। ओके मैम, ये तो बात सभी कहते हैं, अब हम करेंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप एक चैप्टर स्टार्ट करो, मेक श्योर कि उसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। वेदर यू टेक 4 days, वेदर इट विल टेक 5 days, यू नीड टू कंप्लीट दैट चैप्टर इन दैट टाइम। आपको क्या करना है कि चैप्टर रीडिंग के वक्त अपने नोट्स खुद से हाथ से बनाने हैं। हैंड रिटन नोट शुड बी देयर। आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए। नोट्स को बहुत क्या है, आपको पॉइंट वाइज जो इम्पॉर्टेंट है वही सब नोट करना है आपको, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक से, तो NCERT पढ़ लिए, नोट्स बना लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो बुक के बीच में सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं या अनसॉल्व्ड होते हैं उसको साथ साथ करते जाना है। लाइक अगर 2 टॉपिक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको निपटा दो वहीं पे। और इवन बैक एक्सरसाइज के भी अगर 2 टॉपिक किए तो उसमें से आपको NCERT में 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको वहीं निपटा देंगे आप, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक में आते हैं नेमिंग, रिएक्शंस और कन्वर्जन्स NCERT वाली प्रैक्टिस कर लेंगे तो सफिशिएंट है। और नेमिंग रिएक्शन को एक जगह पे आप लिख के रख सकते हो। जब आप शॉर्ट में रिवीजन करेंगे तो आपको एक जगह पे सारा ना दिमाग में रिकॉल हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये लर्निंग प्रोसेस है थोड़ा सा। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए आपको एक जगह पे लिखना बहुत ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ना एग्ज़ाम में दिमाग में एकदम से रिकॉल हो जाती है कि हाँ हमने उस पेज पे पढ़ा था, ये सब लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। देन वी शुड मूव टू द इनऑर्गेनिक सेक्शन। थोड़ा सा इजी होता है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें लर्निंग करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हाँ, तो इसमें NCERT सफिशिएंट है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सारे निपटा देना इसके भी। प्लस इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं हर एक चैप्टर में, उसको वहीं पढ़ लेना आप लोग। जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस वगैरह सब कर लोगे, उसके बाद जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी भी आप एक छोटी सी कॉपी बना लेना या पेज पर लिख लेना, एक शीट पर लिख लेना सारी। जैसे D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, उसके अंदर पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं तो उसको भी एक जगह कंपाइल कर लेंगे आप, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके बाद आता है फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स है इसके अंदर। तो जब आप इन चैप्टर्स को करोगे NCERT पढ़ने के बाद, जितने भी NCERT सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड इसमें भी सारे करने ही हैं क्वेश्चन NCERT वाले, तो प्लस इसके अंदर आपको फार्मूलाज की शीट अपनी खुद की बना लेनी है चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज में एक जगह सारे कंपाइलेशन हो जाएगी, तो फिर लर्न करना, दिमाग में रखना ईजी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी तीनों सेक्शन के तैयार कर लोगे। NCERT प्लस नोट्स बहुत ज़्यादा अप टू मार्क मतलब आपके होने चाहिए, इस तरीके से कि पढ़ते आपको एक चैप्टर का प्रीव्यू मिल जाए। जब भी हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने का स्टूडेंट्स आपको क्या तरीका होना चाहिए कि जब आप पहले चैप्टर पढ़ रहे हो
तो उस वक्त आप एक बार टॉपिक्स को निपटाओगे। लाइक आपने पहले 2 टॉपिक पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते रहते हैं, साथ साथ उसकी लाइंस को नोट करते हैं। वो एक गलत तरीका है नोट्स बनाने का। उस समय एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, पूरे 2 जो टॉपिक आपने डिसाइड किया आज के, उसको पढ़ना है, उसके बाद उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अब आपको क्या है कि जब आपके कुछ टॉपिक्स होते जाएंगे, तो जब आप रिवीजन करो, लाइक आपने एक हफ्ते में केमिस्ट्री का एक चैप्टर किया है, तो ऑन द सैटरडे और ऑन संडे आप क्या करो, उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, तो एक तो जज हो जाएगा कि कितनी तैयारी हुई है उस चैप्टर से रिलेटेड और कितना अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर करने से हमें वो टारगेटेड टॉपिक पता लग जाते हैं जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, इतना अगर आप फॉलो कर लेते हो इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आपकी फॉर श्योर बहुत अच्छी तैयारी होगी। ये इससे क्या है कि आपका नीट भी बहुत इजीली क्रैक हो सकता है इन डे, मतलब आपको भी अपनी 12th को बहुत अच्छे से करना है, बोर्ड्स प्लस नीट दोनों निकल जाएगा। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन है, उसको अवॉइड करते तैयारी करते हुए चलना है। नो एक्सक्यूजेस, नथिंग, बस जस्ट प्रिपरेशन। मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने आप को और कॉन्फिडेंस से करो। कुछ नहीं होता, बोर्ड्स का एक डर होता है, वो कुछ भी नहीं है। दैट विल ऑल ओके। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस